Hello students. Now next topic is the structure of stupas. 7.3 हमारा सब टॉपिक है 7 उसका 7.3 स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप। स्तूप की संरचना कैसे होती है, कैसे स्तूप बनते थे, कैसे बनाए जाते थे ये स्तूप। द स्तूपास संस्कृत वर्ड मीनिंग आ हीप। संस्कृत का स्तूप का मीनिंग क्या है? एक ढेर की तरह उनको बनाया जाता है। ढेर होता था एक ऑरिजिनेटेड एज अ सेमी सर्कुलर, इसको सेमी सर्कुलर बनाया जाता है। सर्कल पूरा जैसे होता है, सर्कल का जो आधा भाग है उसको सेमी सर्कल के रूप में बनाया जाता है। ऐसे अमाउंट ऑफ अर्थ, मिट्टी का एक ढेर होता था। लेटर कॉल्ड अंडा, इसे क्या बोलते थे? इसको अंड भी कहा जाता था। इसमें इस पार्ट पोर्शन को क्या कहा जाता है? अंड भी कहा जाता था। ग्रेजुअली इट इन्वॉल्व इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, धीरे धीरे इसका जो स्ट्रक्चर था, इसका जो बनाने का तरीका था और जटिल हो गया। बैलेंसिंग राउंड एंड स्क्वायर शेप्स, इसमें क्या होगी? जिसके कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। चकोर में ये देखो, ये चकोर है इसमें बीच में कई, और इसके ऊपर से इसको क्या बनाया गया? गोल बनाया गया इसको। अबव द अंडा, दिस वॉज नोन एज अंडा, इसे इस पोर्शन को क्या कहते हैं? अंडा। एंड अबव द अंडा वॉज द हर्मिका, ये हर्मिका, ये वाला पोर्शन है, ये हर्मिका इसके बनाया गया। अब बालकोनी लाइक स्ट्रक्चर, देख रहे हो ना, बालकोनी लाइक स्ट्रक्चर है जी। दैट रिप्रेजेंटेड द अबॉर्ड ऑफ गॉड्स, ये बताता है, ये शो करता है कि जहाँ पे किसकी जगह की इसकी है, ये देवताओं का घर का प्रतीक है। जिसके ऊपर ये बना होगा उसके ऊपर किसका मतलब क्या है? ये देवताओं का घर है। अराइजिंग फ्रॉम हर्मिका वॉज अ मास्ट, मास्ट में ये जो त्रिशूल टाइप लगा हुआ है जैसे ऊपर, इसको मस्तूल कहते थे। हर्मिका के ऊपर एक मस्तूल निकलता है जिसे दैट इज कॉल्ड जस्टी, जिसे जस्टी कहा जाता है। जैसे हम आज त्रिशूल भी कहते हैं, तो वो लोग इसे क्या कहते थे? जस्टी। ऑफन सरमाउंटेड बाय अ छतरी और अम्ब्रेला, और इसके ऊपर क्या होती थी? एक छतरी के टाइम, सरमाउंटेड मीन्स उसके ऊपर एक छतरी लगी होती थी। इसके ऊपर ये बनाई हुई त्रिशूल है, इसके ऊपर आगे क्या है? छतरी लगी होती थी। अराउंड द माउंड वॉज अ रेलिंग, और सारे इसके माउंड के आसपास क्या थी? एक रेलिंग बनी होती थी। रेलिंग मीन्स टीले के आसपास चारों ओर वेदिका, रेलिंग को वेदिका भी कहते हैं, वेदिका लगी होती थी। सेपरेटिंग द सेक्रेड प्लेस फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड, जो आसपास वाला सामान्य दुनिया है, सेकुलर मीन्स जो आसपास वाली दूसरी दुनिया है, उससे जो रेलिंग थी क्या करती थी? इसको उससे अलग करती थी। तो बनाने का तरीका क्या है? इसमें एक अंड होता है, इस पोर्शन को अंड कहते हैं। अंड के ऊपर अबव द अंडा वाज अ हर्मिका जस्ट लाइक अ बालकनी, दैट इज नोन एज द अबॉर्ड ऑफ गॉड, जिसको देवताओं का घर कहा जाता है। और इससे हर्मिका वॉज अ मास्ट अराइजिंग फ्रॉम हर्मिका, हर्मिका के ऊपर एक मास्ट लगा होता है जिसे जस्टी कहते हैं। ऑफन सरमाउंटेड बाय छतरी, इसके ऊपर छतरी लगी होती है एक, जस्ट लाइक अम्ब्रेला। अराउंड द माउंट वॉज अ रेलिंग दैट सेपरेट द सैक्रेड प्लेस फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड, जो दूसरे संसार से इसको अलग करती थी। द अर्ली स्तूपास ऑफ सांची एंड बैरहुत वर प्लेन एक्सेप्ट फॉर स्टोन रेलिंग्स, जो शुरू में स्तूपास बने गए सांची और बैरहुत के बने, देवर प्लेन, मतलब कि वो उनके कोई अलंकरण नहीं था, उनके ऊपर कोई सजावट नहीं थी। प्लेन का मतलब उनके ऊपर सजावट नहीं थी, अलंकार नहीं लगे हुए थे। एक्सेप्ट फॉर स्टोन रेलिंग, सिर्फ पत्थर की रेलिंग लगी हुई थी साथ साथ, विच रिजेंबल्ड ए बैम्बू और वुडन फेंस, लगी तो वो स्टोन की होती थी, पर वो शो कैसे करती थी? जैसे बैम्बू की बनी हुई है, जहाँ वुडन की बनी हुई है, उसके ऊपर उसको ऐसे बनाया जाता था कि वो वुडन की लगती थी, है वो सीमेंट की थी, स्टोन की थी। एंड द गेटवेज, तोरण द्वार, जैसे आपको पता है कि हर एक स्तूप के 4 तोरण द्वार होते थे। उत्तरी तोरण द्वार, दक्षिणी तोरण द्वार, पूर्वी तोरण द्वार एंड पश्चिमी तोरण द्वार। तो ऐसे उसके ऊपर 4 गेट लगे होते थे इसके एंटर करने के लिए। एंड द गेटवेज, तोरण द्वार जो आगे होता था, ये तो इसका अंदर वाला भाग है, जो तोरण द्वार जो रेलिंग के बाहर की तरफ होते थे, वह रिचली कार्व्ड, कार्व्ड मीन्स उसके ऊपर मूर्तियों का डिजाइन बनाए जाते थे। एंड इंस्टॉल्ड एट द 4 कार्डिनल पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको बताया 4 पॉइंट्स पे इनका गेटवे को लगाया जाता था, चारों दिशाओं में इनके गेट लगे होते थे। वर्शिपर्स एंटर्ड थ्रू द ईस्टर्न गेट्स, और जो पूजा करने वाले थे वो किस गेट से जाते थे? ईस्टर्न गेट में एंटर करते थे। एंड वॉकड अराउंड द माउंट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे हम वो उसकी करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो वो भी सारे टिल्ले की इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करते थे? इसकी परिक्रमा करते थे। तो ये है स्तूप की संरचना की कैसे बनाई जाती थी। नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक हमारा है 8 स्तूप बने। तो सबसे बड़ी बात हमारी इसमें है डिस्कवरिंग स्तूपास द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो अमरावती के स्तूप है उनको बचाया नहीं जा सका, परंतु सांची के स्तूपों को बचाया जा सका। तो इसकी क्या कारण थे, किस कारण करके अमरावती के स्तूप को हम बचा नहीं पाए और सांची के स्तूप हमें आज वैसे ही मिल रहे हैं। In 1796, a local Raja who wanted to build a temple, he found the ruins of the stupa at Amravati. सबसे पहले 1796 में वहाँ के एक राजा ने अमरावती के स्तूपों के जो बचे खुचे भाग थे वो देखे, जो उसके स्तूप के बचे खुचे भाग थे उनको देखा। एक राजा ने उनकी खोज की और वो चाहते थे कि मंदिर बनाया जाएगा। He wanted to build a temple. He decided to use the stones of stupa and thought there might be some treasure buried with that hill. उसने क्या सोचा, राजा ने सोचा कि ये स्तूपा, उसके नहीं पता था ये स्तूप के स्टोन है, कि इन स्तूप के स्टोनों को क्या किया जाए, पत्थरों को यूज किया जाए मंदिर बनाने के लिए। और उसने ये भी सोचा कि हो सकता है कि इनके नीचे, इस पहाड़ी के नीचे कोई खजाना दबा हो, तो उसने इन पत्थरों को यूज करने की कोशिश की जो स्तूप के लगे हुए थे। तो सबसे पहले तो जहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी उनकी। सम ईयर्स लेटर a British official named Colin Mackenzie, कॉलिन मैकेंजी एक ऑफिसर था, ब्रिटिश ऑफिसर था, विजिटेड द साइट, उसने इस साइट को विजिट किया। although he found many sculptures, उसे कई मूर्तियां मिली जहाँ पे, and made detailed drawing of them, उसने इसकी कई ड्राइंग भी बनाई, यहाँ से जो मूर्तियां बनी उसकी वहाँ पे उन्होंने मूर्तियां की ड्राइंग भी बनाई। एंड बट हिज रिपोर्ट्स वर नॉट पब्लिश्ड, पर जो उसने रिपोर्ट तैयार की वो पब्लिश नहीं हुई। जैसे हमने पीछे देखा था सांची के स्तूप की रिपोर्ट किसने तैयार की थी, किसने तैयार की थी सांची के स्तूप की, याद है सांची के स्तूप की किसने रिपोर्ट तैयार की थी, शुरू में जब हमने पढ़ा था इसमें सांची स्तूप के बारे में। एक मिनट में आपको बताती हूँ क्या था हमारा लेसन। हाँ, जॉन मार्शल ने सांची स्तूप की रिपोर्ट तैयार की थी, जिसको पब्लिश करवाने में किसने सहायता की थी, भोपाल की दो बेगमों ने। कौन सी बेगमों का नाम था, शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम। उन्होंने इसलिए के लिए फंडिंग की थी ताकि वो रिपोर्ट छप पाई थी। पर जो ये रिपोर्ट है इसकी अमरावती की, ये रिपोर्ट को इसको ये पब्लिश नहीं हो पाई। इन 1854 वॉल्टर इलियट द कमिश्नर ऑफ गंटूर, आंध्र प्रदेश में, ये जहाँ पे ये अमरावती का वो है स्तूप है, विजिटेड अमरावती, उसने आंध्र प्रदेश में गटूर की जगह पे, अमरावती की जगह वहाँ पे विजिट किया उसने। किसने, नाम करना है वॉल्टर इलियट, एंड कलेक्टेड सेवरल स्कल्पचर्स पैनल्स, उसने कई मूर्तियां के पैनल्स वहाँ पे इकट्ठे किए, एंड टुक देम अवे टू मद्रास, और ये भी वहां से लेके कहाँ चला गया, मद्रास चला गया। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हुई जो कि जहां से इन अमरावती के स्तूप को इस जहां से उठा के कहीं और ली। दे केम टू बी कॉल्ड इलियट्स मार्बल्स आफ्टर हिम, जो मार्बल्स वो वहां पे लेके गया, मद्रास में ले गया, उनका नाम किससे नाम से है, इलियट के नाम से, इलियट्स मार्बल आफ्टर हिम। ही आल्सो डिस्कवर्ड रिमेन्स ऑफ वेस्टर्न गेटवे, उसे वेस्टर्न, आपको जैसे बताया था 4 गेटवे से, तो वेस्टर्न गेटवे के जो उसको रिमेन्स थे, जो अवशेष बचे हुए थे वो भी उसे मिले। एंड केम टू कंक्लूजन दैट द स्ट्रक्चर एट अमरावती वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट, उसने क्या देखा कि जो अमरावती का स्ट्रक्चर था, अमरावती में जो स्तूप था वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी एक, एंड मोस्ट मैग्निफिशेंट बुद्धिस्ट स्तूपा इवन बिल्ट, और इसके ऊपर बहुत ही शानदार बुद्ध के साथ संबंधित एक स्तूप बना हुआ था। By 1850 some slabs were taken to, अब कहाँ कौन कौन ले गया इसको, एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल कुछ भाग ये ले गए, इंडियन ऑफिस इन मद्रास से, जैसे वो लेके गया, इलियट लेके गया इसको मद्रास में ले गए, एंड कुछ पार्ट इसका लंदन चला गया, इसमें से अमरावती स्तूप में से। इनफैक्ट एनी न्यू ऑफिशियल इन द एरिया कंटिन्यू टू रिमूव स्कल्पचर्स फ्रॉम द साइट, कोई भी यहाँ पे नया ऑफिसर आता तो वहां पे ये मूर्तियों को उठा के इस जगह से ले जाता, ऑन द ग्राउंड दैट अर्लियर ऑफिशियल हैड डन द सेम, ये कह के कि जो पहले ऑफिसर आए थे वो भी लेके गए थे, इसलिए हम भी इसकी जो मूर्तियां वो लेके जा रहे हैं। तो इस तरह अमरावती का जो सारा वो स्तूप था वो एक तरह से खंड खंड हो गया। एन आर्कियोलॉजिस्ट नेम्ड H.H. कोल, हिज पॉइंट ऑफ व्यू वाज डिफरेंट, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, एक पुरातत्ववेत्ता जिनका नाम था H.H. कोल, उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, इट सीम्स टू मी एज सुसाइडल, मुझे ऐसे लगता है इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना,
इट सीम्स टू बी सुसाइडल एंड इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मीन्स जिनको असमर्थनीय, जिनको मतलब कि कह सकते हैं हम कि बहुत ही महंगी पॉलिसी है, टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ रीजनल वर्क ऑफ द एनिशियंट, कि किसी भी व्यक्ति को, वो मानते थे कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों को की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है, कि मुझे ये नीति अच्छी नहीं लगती कि अपने देश की जो एनिशियंट आर्ट है, जो प्राचीन आर्ट है, उसको लीके जाए, बल्कि उस जगह से वहां से उसको बदल दिया जाए। बट कोल कुड नॉट सक्सीड इन कन्विंसिंग द अथॉरिटीज, जो उस समय की अथॉरिटीज थी, जो उस समय के अधिकारी थे, अमरावती के अधिकारी थे, जो एच कोल थे, वो उनको कन्विंस नहीं कर पाए, वो उनको राजी नहीं कर पाए इस बात के लिए कि जहाँ से जो सामान है, जहाँ से जो मटेरियल है, जहाँ से मूर्तियां हैं, वो कहीं और नहीं जानी चाहिए। अबाउट अमरावती, ऑल्दो हिज प्ली फॉर द साइटू प्रजर्वेशन वाज एडॉप्टेड इन सांची, परंतु जो उसने वो दी थी, अपनी राय दी थी, उसको सांची के लिए तो मान लिया गया, परंतु अमरावती के लिए नहीं माना गया इसको। एंड व्हाई डिड सांची सर्वाइव्ड व्हाइल अमरावती डिड नॉट। अब तक ये तो समझ गए होंगे कि सांची क्यों बच गया और अमरावती क्यों नहीं बच पाया, ये हमने अच्छी तरह कर लिया। परहैप्स अमरावती वॉज डिस्कवर्ड बिफोर द स्कॉलर्स अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ द फाइंड्स, शायद अमरावती उससे पहले ही खोज कर ली गई, जब तक के स्कॉलर्स, विद्वान ये समझ पाते कि इन खोजों का क्या महत्व है, जो वहां से मूर्तियां मिल रही हैं, जो गेटवे मिल रहे हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये समझने से पहले ही अमरावती की खोज और लोगों ने कर ली। एंड रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व थिंग्स, जब तक उन्होंने ये महसूस किया कि उन चीज़ों को प्रिजर्व करना, उन चीज़ों को सुरक्षित करना कितना जरूरी है, वेयर दे हैड बीन फाउंड इंस्टेड ऑफ रिमूविंग दैम, जहाँ से वो मिली हैं उनको वहीं पे प्रिजर्व करना कितना जरूरी है, कि जो विद्वान थे इस बात की अभी वैल्यू को समझ नहीं पाए थे, उससे पहले ही अमरावती की जो चीजें थी वो वहां से चोरी होनी या वहां से ले जानी शुरू होगी। व्हेन सांची वाज फाउंड इन 1818, इसके बारे में पढ़ा था, जो ये अमरावती था ये हमें कब शुरू हुआ, 1796 में। 1796 में वहां के लोकल राजा ने पहले वहां से मूर्तियां उठाई, उसके बाद 1854 में तो, परंतु सांची है जी, इसकी कब खोज शुरू हुई। व्हेन सांची वाज फाउंड इन 1818, 3 ऑफ इट्स गेटवेज वाज स्टिल स्टैंडिंग, जब 1818 में सांची की खोज हुई तब इसके 3 गेटवे अभी थे। द फोर्थ वाज लाइंग ऑन द स्पॉट, फोर्थ भी वहीं पड़ा हुआ था, फोर्थ यहीं ज्ञान था। एंड माउंट वाज इन गुड कंडीशन, जो इसका माउंट था, जो टीला था, वो अच्छी कंडीशन में था। इट इज सेफ बिकॉज ऑफ द बेगम्स ऑफ वार, ये हमने बड़ी स्टार्ट में पहले किया था कि सांची क्यों सेफ रहा, क्योंकि वहां की बेगम्स ने, भोपाल की 2 बेगम जिनके नाम हमने पढ़े थे, सुल्तान शाहजहां और 2 एक और दोनों ने, उन्होंने इस बेगमों ने इनको बचाने की पूरी कोशिश की। इवन सो इट वाज सजेस्टेड दैट गेटवे टू बी टेकन ऑफ पेरिस और लंदन, अभी ये भी कहा गया, अभी हमने पढ़ा तो उसमें फ्रेंच और इंग्लिश ऑफिसर्स ने ये भी कहा कि हम इसको लंदन लेके जाना चाहते हैं गेटवे को, बट नंबर ऑफ फैक्टर दैट सांची एज इट वाज, परंतु बहुत सारे फैक्टर ऐसे थे, जैसे हमने पढ़े थे, कौन कौन से फैक्टर ऐसे थे, जैसे उनको उनकी प्लास्टर की मूर्तियां बना के दे दी गई, उसकी जैसी प्रतिकृतियां बना के रख दी गई, वहां उनको दे दी गई, इसलिए ये बच गया। और भी जिस तरह की बेगमों ने इसके लिए फंड दिया, और जेम्स जो वहां थे, वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनकी फंडिंग की, उनके जो काम उन्होंने किया था उसको पब्लिश करवाया, इस कारण ये तो क्या है, सांची वहां पे सेफ रह गया। महाचैत्य एट अमरावती इज नाउ जस्ट एन इनसिग्निफिकेंट लिटिल माउंट, महाचैत्य जो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी चैत्य की स्तूप की अमरावती में, वो सिर्फ छोटा सा टीला रह गया, इनसिग्निफिकेंट लिटिल माउंट, छोटा सा टीला रह गया एक, एंड टोटली डिनाउंड ऑफ इट्स फॉर्मर ग्लोरी, जो उसकी जो पहले शानदार इसकी ग्लोरी थी, शान थी, वो बिल्कुल क्या खत्म होगी। तो इसका ये इम्पोर्टेंट भाग यही है, इसका ये पहले तो सांची स्तूप कैसे बनते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी संरचना कैसे है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सांची क्यों बच गया और अमरावती क्यों नहीं बचा पाई, वो हमने अच्छी तरह पढ़ लिया इसमें, कि सांची को हम क्यों बचा लिया और अमरावती क्यों नहीं बचा पाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू कैन डू दिस। ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।